नन्दिमं चेयनिनन्द सहा परमितते पदिविन्द पौ नमियो सिद्ध सुभाव गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञान सहका तारणी तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा हम जो तौ जिने वारे हम हर थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनम मम ज्ञान परिलो दीप को गुरु को धर्म को शाशी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार वेदांति शुद्धात्मिकत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वातिसार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम् बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र परमात्मा का शुद्ध उपदेश और संपूर्ण शुद्ध उपदेश का एकमात्र सार, और वो सार इतना सार कि जिसमें पूरा त्रिलोक का सार समा जाए, पूरा त्रिलोक समा जाए। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अमृत का सार, और उस अमृत के सार इतने से सार में पूरा द्वादशांग का सार समा जाए, पूरा द्वादशांग समा जाए, पूरा त्रिलोक समा जाए। और वो सार इतना सा है कि आद्यम अनादि शुद्ध, कि मैं आत्मा शुद्ध दर्शन स्वभावी, शुद्ध ज्ञान स्वभावी, परम तत्व परमात्मा ही हूँ। मैं त्रिलोक समा जाए मतलब पूरा द्वादशांग समा जाए, अर्थात ये कि जब मैं दर्शन ज्ञान से शुद्ध हूँ तो मेरे केवल दर्शन और केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में पूरा त्रिलोक आ जाता, समस्त पदार्थ आ जाते हैं, पूरा द्वादशांग आ जाता है एक समय की पर्याय में। फिर मेरी महिमा तो अनादि और अनंत है, मेरी महिमा मेरा बहुमान फिर क्या किया जाए भैया। एक ही उपदेश, सारभूत उपदेश, जिस नींव को रखे अपन चल रहा है, किस नींव को रख के चल रहे हैं कि अप्पा परमप्पा विमल निर्मल स्वरूपम, कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा विमल निर्मल स्वरूप हूँ, सिद्ध स्वरूपम पिक्षरी। ऐसे तत्व को, अपने स्वभाव को पहचाना। तो ये बात हमने पहले ही बताई थी कि ये जो तत्व की निष्ठा की जो गाथा है, इस शुरू की 4-5 गाथाएं देखो आप, चाहे ज्ञान समुच्चय सार जी की देखो, परमानंद परम ज्योति चिदानंद चिन्नात्मना स्वयं रूपम समम शुद्धम बिंद स्थाने नमस्ते। शुरू की 8-10 गाथाएं जो है वो बिल्कुल एकदम तत्व को लेके हैं, एकदम देव गुरु धर्म की जो अभिवादन है उसमें प्योर बिल्कुल जिनेंद्र भगवान का शुद्ध में शुद्ध उपदेश है, एकदम शुद्ध उपदेश। जिनेंद्र भगवान का एकदम बिल्कुल मजबूत बेस दिया है, और उस मजबूत बेस में क्या दिया भैया, क्या कहा है कि वो परमानंद स्वरूप परमात्मा तुम्हारा स्वयं का रूप है। यदि ऐसे परमानंद स्वयं के रूप को, ऐसे परमानंद स्वयं के चेतन स्वभाव को आप पहचानोगे तो चिदानंद जिनात्मनम, तो आपके आत्मा में, आपके अंतरंग में जो चिद आनंद, जो अपने चैतन्य का आनंद है, सहज आनंद है,
वह सहजानंद, चिदानंद आदि, वो अनंत, जो अनंत चतुष्टय का जो अनंत समुदाय तुम्हारे अंदर में है, वो उघाड़ रूप में उत्पन्न हो जाए। उघाड़ रूप में अर्थात क्या? उघाड़ रूप में अर्थात ये कि अभी वर्तमान पर्याय में वो आनंद, वो परमानंद, वो सहजानंद, वो चिदानंद की दशाएं नहीं दिख रही। नंद आनंद की दशा नहीं दिख रही, नहीं दिखने के लिए तो जो श्रावक की नंद की दशा है, आनंद की दशा है, वे दशाएं नहीं दिख रही। तो भैया वर्तमान पर्याय में क्या दिख रहा है? आत्र ध्यान दिख रहा है, रोत्र ध्यान दिख रहा है, कर्तव्य भाव दिख रहे हैं, संसार में मोह, अपनत्व, ममत्व आदि की भावनाएं दिख रही हैं, जन्म मरण आदि के भाव दिख रहे हैं, नाना प्रकार के अनित्य भाव दिखाई दे रहे हैं। और वह अनित्य भाव दिखाई दे रहे हैं जो इस आत्मा का स्वभाव नहीं है। बहुत अच्छे से नोट करो, क्या दिखाई दे रहा है भाई वर्तमान में? वह अनित्य भाव दिखाई दे रहे हैं जो आत्मा का स्वभाव नहीं है। अब भैया ऐसे अनित्य भाव दिखाई दे रहे हैं जो मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं है। और बात क्या चल रही है? जिनेंद्र भगवान का उपदेश क्या चल रहा है कि परमानंद, परम ज्योति, चिदानंद, चिनात्मनम, स्वयं रूपम, डंके की चोट पे कह रहा है, स्वयं रूपम समम शुद्धम, स्वयं का रूप समम शुद्धम, स्वयं में शुद्ध है। समम मतलब वीतराग में शुद्ध है, सहज आनंद में शुद्ध है। भैया विंद स्थाने नमस्कृतम, आप अपनी निर्विकल्प अनुभूति में जाके देखो, आप अपने चैतन्यमय ध्रुव स्वभाव में, अपने ज्ञातत्व भाव में जाके देखो, विंद स्थाने निर्विकल्प अनुभूति में उतर के देखो, साक्षात सहजानंद स्वभाव, साक्षात परमानंद का, आनंद का नाद इसी पल तुम्हारे अंदर में बिल्कुल स्थापित ही है, प्रतिष्ठित ही है। अब ऐसा परमानंद स्वभाव मेरे अंदर प्रतिष्ठित है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जब ऐसा परमानंद स्वभाव मेरे अंतर में प्रतिष्ठित है तो मेरी दृष्टि में दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा? आचार्य भगवंतों की दृष्टि में दृष्टिगोचर हो रहा है, मेरी दृष्टि में दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा? या आपकी दृष्टि में दृष्टिगोचर इसलिए नहीं हो रहा, वो आपकी दृष्टि में दृष्टिगोचर ना होने का कारण मात्र इतना है, सिर्फ आप नोट करो इस बात को, आपकी दृष्टि में दृष्टिगोचर होने का मात्र इतना ही कारण है। क्या कारण है? कि आप अपने ध्रुव स्वभाव से, अपनी ध्रुव चेतना से उस तरीके का प्रेम ही नहीं करते, उस स्वभाव से आपको प्रीति नहीं है, उस स्वभाव से प्रीति नहीं है। आप किस आधार पे कह सकते हो ये कि आप उस स्वभाव से प्रीति नहीं है? हम इस आधार पे कह सकते हैं कि स्वभाव तो आपके पास है, और आपके पास स्वभाव है और उसका अनुभव भी आपने किया है, और वह स्वभाव सत्य भी है, वो आपकी स्वयं की अनादि निरंतर सत्ता भी है, आपके अंतरंग में ही है। आपने उस तत्व को अपनी श्रद्धा से, जितना आपका श्रद्धान है उतना आपने उसे स्वीकृत भी किया है। तो आपको ये तो नहीं है, आप मिथ्या दृष्टि तो नहीं है कि आपको पता ना हो कि वो स्वभाव आपके पास है। आप मिथ्या दृष्टि तो नहीं है कि आपको पता ना हो वो स्वभाव आपके पास नहीं है। आपको पता है कि वो त्रिकालिक स्वभाव आपके पास है, लेकिन आपके पास होते हुए भी आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। दृष्टिगोचर नहीं हो रहा इसका मतलब आपको उस स्वभाव में रीझापन नहीं आ रहा, वो स्वभाव प्रिय नहीं लग रहा, उस स्वभाव के निकट रहने की भावना नहीं बन रही। वो स्वभाव आपकी क्या बोलते हैं, प्रियता में, आपकी हृदय की भावनाओं में, वो शुद्ध सम्यक्त की जो ललक है वो आपकी हृदय की अंतरात्मा से उछल नहीं रही, आपकी रुचि नहीं हो रही, जा रही उस तरफ। भैया अब आपकी रुचि उस तरफ नहीं जा रही ना। और उसके विपरीत जो आत्र ध्यान चल रहे हैं, रौद्र ध्यान चल रहे हैं, संसार के संयोग चल रहे हैं, संसार में ऊंची नीची पुण्य पाप की जो अवस्थाएं चल रही हैं, कर्तव्य भोक्तत्व के जो शरीर आदि के जो संस्कार चल रहे हैं, उनके विपरीत जो संस्कार चल रहे हैं, उनमें आपका चित्त लगा हुआ है, उनमें आपका क्या बोलते हैं, उन पर्याय के शोधन, उन पर्याय के परिणमन में आपका मन लगा हुआ है, आप एकाग्रचित हैं। अब पर्याय के परिणमन में एकाग्रचित रहें
आप अपने स्वभाव में एकाग्रचित हो ही नहीं रहा है, आपकी दृष्टि नहीं ठहर रही, वहाँ एकाग्रता ही नहीं बन रही आपकी स्वभाव के लिए। भाई एकाग्रता नहीं बनने में ध्यान नहीं लग रहा। हाँ, एक तरीके से यही समझो कि आपका ध्यान अपनी चेतना की ओर स्थिर नहीं हो रहा, ध्यान चेतना की ओर स्थिर नहीं हो रहा। अर्थात ये देखो, ध्यान का मतलब है अपने अंतरंग में सहज में वो चेतनता ही हूँ, ऐसा स्मरण। अब शब्द देने पड़ रहा है, स्मरण ही कहना पड़ेगा। ऐसी प्रतीति, ऐसी एकाग्रता क्या कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वो शुद्धात्मा ही मेरा स्वभाव है, शुद्धात्मा ही मेरा स्वभाव है, शुद्ध चेतना ही मेरी शाश्वत सत्ता है, शुद्ध चेतना ही मेरा त्रिकालिक स्वभाव है। इस बात का आपके हृदय में, अपने अंतरंग में बहुमान नहीं बना, बहुमान, एक गौरव नहीं बना। इसलिए कहना पड़ रहा है, क्या कह रहे हैं आप कि आपका अपने स्वभाव से प्रीति नहीं है, आपका अपने स्वभाव का विश्वास नहीं। भैया वो हम भाव दशा में भेज जाते हैं। हाँ, वही तो कह रहे हैं, आप संसारिक चलने वाले विकारी भाव की परपर्याय की दशा में भेज जाते हो। भैया हमें स्वभाव की श्रद्धा तो है, लेकिन भैया वो स्वभाव की श्रद्धा हमें ज्ञान में नहीं आ रही, भाव में है। भैया स्वभाव की श्रद्धा भाव में नहीं है, तो फिर क्या कह रहा हो आप? स्वभाव की श्रद्धा भाव में नहीं है आपको, तो आपको स्वभाव की श्रद्धा की महत्व नहीं है, आपको पर्याय परिणाम में जो भाव चल रहे हैं उन भाव का महत्व है, उन भाव को देखने का महत्व है। आपको स्वभाव की श्रद्धा भाव में नहीं आती। स्वभाव की श्रद्धा तो स्वभाव से ही उत्पन्न होती है और स्वभाव में ही आती है। श्रद्धान ज्ञान, जीव का जो श्रद्धान ज्ञान है, दर्शन ज्ञान है, वो परिणमन रूप है। और जिसे श्रद्धा और ज्ञान होगा उसे स्वीकारता, बहुमान, जय जयकार, अपनात्म विश्वास, स्वभाव के प्रति उत्साह है, ये परिणतियाँ आएंगी। ये परिणतियाँ नहीं आएंगी, ऐसा फिर ये परिणति नहीं आएंगी, श्रद्धान का परिणाम किस रूप माना जाए? तो ये जो भाव दशाएं आ रही है, ये श्रद्धान का परिणमन है। जो ज्ञान की दशाएं आ रही है, वो ज्ञान का परिणमन है, स्वभाव रूप परिणमन। लेकिन भैया आप इस परिणमन से प्रभावित नहीं हो, तो फिर ये परिणमन तो आपका सहज है। जितनी आपको श्रद्धा है, जितना आपका ज्ञान स्वभाव सम्मुख है, उतना ये परिणमन सहज है। तो आप पर भाव में प्रभावित हो, पर पर्याय पुद्गल भाव में प्रभावित हो, रूपी पदार्थों को, इंद्रिय विषयों को गमने वाले भाव में प्रभावित हो। आप आकार आकृति को गमने वाले भाव में प्रभावित हो। आप निराकार चैतन्यमय स्वभाव के सूक्ष्म जो अतीन्द्रिय सत्ता है, उस स्वभाव से आपको प्रीति नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कैसे नहीं हो रही भैया? अरे आप अपनी रुचि देखो, आपकी रुचि किस ओर बह रही है? भैया हम अपने अंतर में देखें तो हमें ऐसा लगता है हमें स्वभाव की रुचि, हमें तो और कोई रुचि नहीं है। बाकी कर्मधाराएं जितनी आती हैं उतने ऊंचे नीचे होते हैं, बाकी तो हम अपना अभ्यास में लगे रहते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना, विश्वास और करो। जब आप कह रहे हो कि आपका पूरा समय, आपकी पूरी शक्ति और आपका पूरा उपयोग अपने स्वभाव के अभिवादन में लगा हुआ है, जब आप खुद कह रहे हो अपने अंतर से कि भैया हाँ, हमारी पूरी शक्ति, पूरा समय और पूरा उपयोग हम अपने स्वभाव में लगा रहे हैं, बस ये भैया ये कर्म धारा आ जाती ना बीच में, तो इससे प्रभावित हो जाते हैं बस। तो भैया ये जो कर्म धारा से जो प्रभावितपना आ रहा है ना, ये जो कर्म धारा से, चाहे भाव कर्म से या द्रव कर्म से या नो कर्म से, इन कर्म धारा से प्रभावितपना जो आ रहा है ना, वो तो कर्मोदय की अवस्था है ना, वो तो ऐसा परिणमन ही घटना है। लेकिन वो जो प्रभावितपना आ रहा है, वो प्रभावितपना मुझ में कहाँ आ रहा है? वो प्रभावितपना भावधारा में आ रहा है। वर्तमान जो भावधारा चल रही है ना, भाई कौन सी भावधारा? जो सम्यक दर्शन ज्ञान की जो भावधारा चल रही है ना, उस भावधारा में जिस समय कर्म का उदय आता है, उस समय उस भावधारा में अंतर आ जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रूप जो भावधारा चल रही ना, परिणमन की धारा, वो परिणमन की धारा आवृत हो जाती है, श्रद्धा और ज्ञान रूप धारा आवृत हो जाती है। भाई क्यों आवृत हो जाती है? क्यों आवृत हो जाती है भैया? आपकी तो नहीं होती, हमारी क्यों होती है? आपकी इसलिए आवृत हो जाती है, आपकी धारा इसलिए आवृत हो जाती है क्योंकि आपका जो अभ्यास है, उस अभ्यास में आपको अभी इतनी गहरी रुचि नहीं है तत्व की।
इसलिए आपको आवृतपना लगता है। आवृतता हमारी भी होती है, लेकिन ये है कि आपको ज़्यादा आवरण लगता होगा, और हमें आवरण आने के बाद भी वो आवरण थोड़ी देर मान लो आ भी गया तो वो आवरण जैसा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भैया? क्योंकि हमें पता है कि वो कर्म का उदय है। हम तत्काल अपने स्वभाव से प्रीति है ना, स्वभाव से प्रेम है ना, तो तत्काल दृष्टि स्वभाव की ओर सन्मुख हो जाती, तत्काल, ज़्यादा देर नहीं लगती। ऐसा नहीं कह रहे कि सुबह सुबह भाव नहीं चलते, ऐसा नहीं कह रहे कि द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म का उदय खत्म हो गया, हाँ, ऐसा नहीं कह रहा है। ये कह रहा है कि वो द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म का उदय चलता है, लेकिन उस उदय में मैं उस उदय में नहीं रहता। फिर मैं कहाँ हूँ? मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम हूँ ना। देखो रोज एक ही एक चर्चा कर रहा है, विषय ही नहीं बदल रहा। ये क्यों? एक ही एक बात क्यों? क्योंकि जितना गहराई से सत्य को पीछा हो गया कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, मैं द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, परिणमन से, भाव से, क्रिया से, अपने समस्त आत्म प्रदेशों से परिपूर्ण आद्यम अनादि शुद्धम हूँ। जितना इस बात को पी जाओगे उतना आपके अंतर में आपका अंतरंग से जागरण होगा। तो भैया देखो गुरु महाराज की गाथाओं में उन्होंने जहाँ इस परम सत्य को पिया है कि मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, मैं आद्यम अनादि शुद्धम हूँ, मैं परम आनंद की परम ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ, जहाँ जिनेन्द्र भगवान की वाणी के सत्य को पिया है वहाँ परिणतियों का व्यवहार शुरू हो गया। भाई कैसा परिणति का व्यवहार शुरू हो गया? जैसे जैसे सत्य को पिया है, जितना जितना इस सत्य को अंतरंग हृदय की गहराई से पिया है, उतना उतना ज्ञान कहने लगा। क्या कहने लगा? क्या अन्यान भाव नहीं रिक्तम। अब ये पुरुषार्थ गुरु महाराज को बुद्धिपूर्वक नहीं करना पड़ रहा। आप इस बात को नोट करो अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, कि ये पुरुषार्थ गुरु महाराज को बुद्धिपूर्वक नहीं करना पड़ रहा। ये बुद्धिपूर्वक नहीं करना पड़ रहा। क्यों नहीं करना पड़ रहा बुद्धिपूर्वक? मन वचन काय बुद्धि साथ है। ये नहीं कह रहा है कि मन वचन काय बुद्धि साथ नहीं है, लेकिन बुद्धिपूर्वक नहीं करना पड़ रहा। ये कह रहा है। कैसे? मन वचन काय बुद्धि साथ है, उसके बाद बुद्धिपूर्वक नहीं करना पड़ रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो परम सत्य उनने पिया है ना कि वेत्रकाली परम तत्व परमात्मा हूँ, वेत्रकाली परम तत्व परमात्मा हूँ, इस परम सत्य को पीने के बाद उनकी अंतरंग से श्रद्धान और ज्ञान की जो परिणति है, उपयोग का जो परिणमन है, वो उपयोग का परिणमन स्वयं कह रहा है कि विभाव भाव मेरा भाव नहीं है, ये अज्ञान भाव आ रहा है। कह रहा नो डिक्टम, नहीं देखना। गुरु महाराज अज्ञान भाव नहीं देखना तो क्या करना है? कह रहा ज्ञान है ज्ञान उपबंधम, ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति कर। ये हो गई साधना, हो गई साधना, और करनी नहीं पड़ी। अरे बताओ भगवान जी, देखो अब तुम लोग अपन लोग घिस के परेशान है, अपन सब लोग घिस के परेशान है। भैया अज्ञान भाव को नहीं देखना, गुरु महाराज कह रहे हैं अज्ञान भाव को नहीं देखना। भैया क्या करें? अज्ञान भाव आता है तो हम तो एक में हो जाते हैं, हम तो बई में चक्रान लगते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं नहीं देखना। हम कैसे क्या करें भैया? हम ये जो अज्ञान भाव नहीं दिखाई दे, अपन विकल्प कर रहे हैं, आप और हम विकल्प कर रहे हैं। भैया अज्ञान भाव नहीं देखना हमें, भैया अज्ञान भाव नहीं देखना भैया हमें, भैया कसाय भाव नहीं देखना भैया हमें। भैया क्या कसाय भाव नहीं देखना? ये कैसे नहीं दिखेगा? आप ये बताओ, किसको नहीं दिखेगा ये बताओ आप। अब आपके चित्त में, आपके मन में, आपके उपयोग में, आपके वचन काया में द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म की तीनों रील चल रही है, और आप कह रहे हो कि वो चलने वाली रील, वो द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म की चलने वाली रील वो आपको ना दिखे। तो भैया इसके लिए आपको आपके मन से, वचन से, काय से, चित्त से आपका अपना उपयोग का पूरा संबंध तोड़ना पड़ेगा, तो आपको वो रील नहीं दिखाई देगी। तो भैया जब मन से, वचन से, काय से, ओए से सबसे उपयोग का संबंध तोड़ना पड़ेगा, तो भैया फिर उपयोग का संबंध किससे बनाना पड़ेगा? भैया उपयोग का संबंध अनादि निरंतरकालिक ध्रुव स्वभाव से बने। उपयोग अनादि निरंतरकालिक ध्रुव स्वभाव को ग्रहण करे, तो जब उपयोग अपने अनादि निरंतर ध्रुवत्रकालिक स्वभाव को ग्रहण करेगा, जब उपयोग अनादि निरंतर ध्रुवत्रकालिक स्वभाव को, ज्ञात स्वभाव को ग्रहण करेगा, तो अपने आप ही अज्ञान भाव आएगा। तो जागृत आत्मा, उपयोग जागृत रहेगा। जब स्वभाव को ग्रहण करेगा तो मूर्छित नहीं रहेगा, मोहित नहीं रहेगा। मूर्छित अर्थात पर में मोहित, पर चिंतन में लगा हुआ, पर धाराओं में लगा हुआ, ज्ञान भाव में लगा हुआ, ये पर के साथ बहने वाला, फिर ऐसा नहीं रहेगा, फिर मन जागृत रहेगा। अर्थात मोह की जो संधि है वो टूटेगी,
जो मोह की, जो ममत्व की, जो अपनत्व की, परपर्याय में जो अपनत्व की, मोह की जो संधि है वो आत्म जागरण से टूटेगी। और जहाँ आत्म जागरण से उपयोग की मोह आदि की संधि टूटेगी, वहाँ फिर मालूम है क्या खाएगा भाई, राग की धारा आएगी। अब जो 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 परिणाम जैसे जैसे पकड़ वैसे स्वभाव चिंतन मनन चलेगा तो जीव तो आनंद में ही है। अब भैया राग की धारा आ गई, भाई राग की धारा आ गई, थोड़ा आवृत हुआ, थोड़ा सा आवृत हुआ, लेकिन अंदर से तुरंत बोलने लगा, अरे 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 राग 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 नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। देखो देखो देखो, अपने सदगुरु ने कहा था कि राग राग को नहीं देखना। आचार्य तारतन स्वामी ने कहा था, अज्ञानम नवडिट्ठम ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च ज्ञानंतरम नवडिट्ठम ज्ञाने ज्ञानवन्नम ज्ञानंतरम नवडिट्ठम ज्ञान स्वभाव दृष्टि ममलम च। कुछ भी कहते जाओ आप, उनकी सारी गाथाओं में देख लो कि भैया मन स्वभाव संक्षिपनम, कैसे क्षिपनम, अरे अपने ध्रुव स्वभाव को देखो, अपने ज्ञान उपवन ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करो, अपने आनंद परमानंद स्वभाव में लीन रहो, तो आपको ये परभाव पर्याय परिणाम दिखाई नहीं देगा। मन स्वभाव संक्षिपनम नष्ट ही हो जाएगा भैया, नष्ट ही हो जाएगा, इतनी आसानी से नष्ट हो जाएगा भैया, इतनी ही आसानी से नष्ट होगा। आपके बहुत अधिक विकल्प करने के से, आपके बहुत अधिक साधना के विकल्प करने से, जो साधना करनी है, हमें साधना करनी है, साधना करनी है, इससे साधना नहीं होगी। फिर एक स्वभाव को मात्र साध लेने से, अंतरंग आत्मा के जागृत मात्र हो जाने से आपकी साधना अपने आप हो जाएगी। हाँ, बस इतनी सी संभाल जरूरी है क्या कि आप अपनी रुचि पूर्वक किसी सांसारिक लौकिक क्रियाओं में ना उलझे। अज्ञान भाव को, मैंने कहा ना, अज्ञान भाव की कड़ी जहाँ से शुरू हो, अज्ञान भाव की चेन जहाँ से शुरू हो, उसकी पहली चेन पे ही हथौड़ा मार के आप उस पहली चेन को ही तोड़ दें। अज्ञान भाव की कड़ी की पहली चेन ही आप तोड़ दें। आप अज्ञान भाव की पहली चेन ही तोड़ देंगे तो आपकी अज्ञानता, अर्थात आपकी अज्ञानता इसलिए कह रहा है जो मन में चल रहा है ना, मन से कथन, इसलिए तो जो अज्ञानता अभी आपके चित्त में कर्मोदय रूप आई है, वो अज्ञानता अनंत गुणी बढ़ने से बच जाएगी। पहली कड़ी तोड़ दें आप, पहली कड़ी पहले विचार में तोड़ दें। भाई जैसे पहला विचार आया, भाई इसने ऐसा नहीं किया, अब आप अपने अंदर में जिनेन्द्र भगवान की वाणी का पहले ही ये चिंतन कर लें, भैया कोई कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर उस व्यक्ति के प्रति आपके जो आगे द्वेष भाव चलने वाले हैं, जो निंदा होने वाली है, चुगली होने वाली है, जो आपके अंदर में कसाय बनने वाली है, जो आपके अंदर में पाप की वृत्ति बनने वाली है, जो आपके ज्ञान को मूर्छित करने वाला मोह का, राग का, कर्तृत्व का, भोक्तृत्व का जो परिणाम उत्पन्न होने वाला है, वो पहली कड़ी में टूट जाएगा। सर्वज्ञ भगवान की देशना का उपदेश वस्तु स्वरूप सामने आते टूट जाएगा भैया। उसके बाद भी नहीं टूट रहा, हम तो चिंतन भी कर रहे हैं फिर भी नहीं टूट रहा कि हमने तो भैया वो धारा बंधी हुई है, फिर वो धारा रूप रह जाएगा। फिर आपको जैसे सत्य को आप अपने अंदर में उच्चरित करोगे तो फिर दूसरी कड़ी में मैं तो इससे भिन्न हूँ, ये तो मुझ में चल ही नहीं रहा। यदि नहीं टूट रहा, पहली बात तो टूट जाएगा, यदि फिर भी वो चिंतन नहीं टूट रहा, वो कड़ी नहीं टूट रही, तो फिर मैं उससे भिन्न हूँ, मैं तो ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ। बिल्कुल उसे अपनी चेतना से अलग कर दो आप, वो ज़्यादा देर तक आपको पैर नहीं पाएगा। जहाँ आपको तत्व का बल मिलेगा वहाँ वो अस्तित्व विहीन हो जाएगा, तुरंत अस्तित्व विहीन हो जाएगा। हाँ, कर्मोदय थोड़ी देर का माना हुआ तो 10-15 मिनट चल सकता है, लेकिन फिर वो दोबारा आपकी सल्ल रूप में नहीं आएगा, दोबारा कहने में नहीं आएगा, दोबारा सुनने में नहीं आएगा, दोबारा बताने में नहीं आएगा। भाई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके हृदय में आपके तत्व की रुचि भैया जो कुछ होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जक्का करता क्या काम, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जक्का करता क्या काम। ऐसे अखंड स्वभाव का जहां हृदय में नाद होगा, भैया मैं तो आद्यम अनादि शुद्धम, 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 मैं तो भगवान जी अनादि अनंत शुद्ध चेतनमय भगवान आत्मा, मैं तो अनादि अनंत शुद्ध चेतनमय भगवान आत्मा हूँ, मैं तो पर पर्याय परिणमन का करता ही नहीं हूँ, मेरा तो पर पर्याय परिणमन से संबंध ही नहीं है। भैया आपका पर पर्याय परिणमन से संबंध नहीं है, आप पर पर्याय परिणमन के करता नहीं है, तो भगवान आत्मा आप कौन है? आप भैया आप खुद ही तो कह रहा हो भैया भगवान आत्मा आप कौन है? हम भगवान आत्मा है, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं। भैया ऐसी निष्ठा होगी तो जो अपन रोज चर्चा कर रहे हैं ना, ये थोड़ी व्यवहार की चर्चा ले ली, तो अपन रोज जो चर्चा कर रहे हैं ना, क्या
भाई जिनेन्द्र भगवान की दिव्य ध्वनि अंतरंग में बरसेगी। कैसे? अनंत बहुमान से, अनंत रोमांच से, जय जयकार में, अनंत बहुमान से, अनंत रोमांच से, अनंत प्रीति से अपने अंतरंग में जय जयकार होगी, तत्व की जय जयकार होगी, बहुमान आएगा। भैया रोज रोज भगवान की चर्चा क्यों करते हैं? रोज रोज इधर ये भाव की साधना, ऐसी साधना होगी, साधना की चर्चा ना बता के रोज रोज एक तत्व की देशना क्यों कर रहे हैं? तत्व तत्व स्वभाव 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 में स्थित है। भैया जहाँ अंतरंग से स्वभाव की स्वीकारता होगी, वहाँ ये जो व्यवहार मैंने बताया वो व्यवहार अपने आप घटेगा, स्वतंत्र घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि आत्मा जागृत होगी, आत्मा जागेगी, आत्मा चैतन्य में अनुभव करेगी। और जहाँ आत्मा चैतन्य में अनुभव करेगी, वहाँ अचेतन पर पदार्थों से, पुण्य पाप आदि अचेतन पदार्थों से, पुण्य पाप आदि स्थूल भाव से, ये भाव की धारा स्थूल है, अंतर्जल की धारा स्थूल धारा है, इंद्रिय जनित धारा है, मन वचन काय कर्मों के संयोग से उत्पन्न होने वाली धारा है, स्थूल धारा है। कौन सी धारा भैया? जो भाव धारा वो स्थूल धारा है। इस स्थूल भाव धारा से मेरी आत्मा का संबंध टूट जाएगा। भाई इतने सरल है भैया, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों से संबंध तोड़ना बहुत सरल है। भाई क्यों सरल है? इसलिए सरल है कि आपके पास स्वभाव की रुचि है, इसलिए सरल है। ऐसे स्वभाव की रुचि नहीं होना तो एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो, तुम 3 काल में कुछ भी कर लो, इन कर्मों से संबंध टूट ही नहीं सकता, टूट ही नहीं सकता, टूट ही नहीं सकता। स्वभाव की रुचि है ना, स्वभाव से रुचि है ना, अपने परम पारणमिक परमात्मा स्वरूप से प्रेम करते हो ना, अपने ज्ञाता स्वभाव की रुचि है ना, अंतःकरण से अपने अंतरात्मा को स्वीकार करते हो ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो, बिल्कुल निर्भय हो। देखो ही मत कहाँ क्या हो रहा है, बस एक मंत्र उच्चारित करो, ओम नमः सिद्धम। बस मैं तो शांत शून्य निराकार अपने शाश्वत चैतन्य स्वभाव में स्थित हूँ। मैं पर पर्याय परिणमन से अकिंचित करूँ, जरा सा भी मेरे में कोई प्रभावितपना नहीं है। न द्रव कर्म से कोई प्रभावितपना है, न भाव कर्म से कोई प्रभावितपना है, न नो कर्म से कोई प्रभावितपना है ही नहीं मुझ में प्रभावितपना। इतने जक्खड़ होके बैठो, इतने जक्खड़ होके, इतने अपने आत्मा में इतने विश्वास पूर्वक बैठो। ये साधना कितनी सी है मालूम है? कि आपको इस बात का जितना गहरा विश्वास बैठ जाएगा कि हाँ वास्तव में जो कहा जा रहा है वो सत्य है, और उतनी आपकी साधना होगी। क्यों भैया? क्योंकि जितना गहरा आपका विश्वास बैठेगा उतना आपका दर्शन ज्ञान आपके स्वभाव की ओर उन्मुख होगा, और जितना आपका दर्शन ज्ञान आपके स्वभाव की ओर उन्मुख होगा उतना विभाव आदि परिणाम से स्वयं विरक्त होगा, स्वयं उनका त्याग कर देगा। और जहाँ विभाव आदि परिणाम का त्याग होगा वहाँ भैया मुक्ति 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 विलसाई, वहाँ तो मुक्ति में विलस जाएगी, विलस ही रही है भैया। वहाँ कुछ कहने और करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मुक्ति में विलस जाएगी, मुक्ति में विलस रही है, लेकिन विलस जाएगी इसलिए कह रहा है कि तुम्हें जानने में आ जाएगी। बस भैया मैं तो मुक्ति ही था, मुक्ति ही हूँ, लेकिन भैया बंधन का भाव जब तक है, जब तक अपने आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है, बस तब तक बंधन है। बस बंधन तब तक है भैया, याद रखना, नोट करना मेरी इस बात को। शुद्धात्मा से प्रेम करते हो तो बंधन तब तक है जब तक आपको कर्मों की स्वीकारता है। बस उस पल से, उस क्षण से मुक्ति है जहां आपको कर्मों की ओर दृष्टि नहीं है। आप गुरु महाराज की एक भी ऐसी गाथा बता दो जहां उन्होंने कर्मों को स्वीकार किया हो, नहीं किया उन्होंने एक क्षण के लिए, ना द्रव कर्म को ना भाव। अरे उनकी देखो ये गाथा देखो तुम तो भैया, क्या बोलते हैं, जनरंजन राग भाव गलियम च मनरंजन दोष वैराग्यम तिभी उपबंधम। वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं, वैराग्य की चर्चा कर रहे हैं, वैराग्यम तिभी उपबंधम। 3 प्रकार ये वैराग्य की चर्चा कर रहा है। क्या कह रहा है? जनरंजन राग भाव गलियम च कलरंजन दोष विमुक्तम मनरंजन गाढ़ तिक्तम च। भैया जनरंजन के राग भाव को गलाओ, मन भैया, और भैया कलरंजन शरीर के दोष को गलाओ, और मन के गारव को गलाओ। गुरु महाराज कैसे गलाए? वैराग्यम तिभी उपन्नम, इन तीनों से वैराग उत्पन्न करो। गुरु महाराज वैराग कैसे उत्पन्न होगा? क्या करके वैराग उत्पन्न होगा? कैसे मन का अहंकार गलाएगा?
कैसे शरीर से संयुक्त होने का भाव गलाएगा, कैसे जनरंजन इन लोक मूर्ता कैसे बुलाएगा भैया, जनता से प्रभावित होने का भाव कैसे बुलाएगा भैया। वो कह रहे हैं गाथा देखो ऊपर नीचे की, फिर ज्ञाने ज्ञान उत्पन्नम। तुम एक बार ज्ञान से ज्ञान की अनुबोधना तो करके बताओ, पहले एक बार ज्ञान से ज्ञान की अनुबोधना करके तो बताओ। अपने आप ही ये जनरंजन मनरंजन और जो उन्होंने गारव का है ना, वो अपने आप ही कलरंजन का भाव अपने आप ही वैराग्यम तिमे उपन, तीनों प्रकार का वैराग तुम्हें अंतरंग चित्त से उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात तुम्हारी आत्मा खुद कहेगी कि दुनिया को क्या देखना, जनता की ओर क्या देखना, जनता को राग किससे क्या परोसना, किसी को राग से क्या सुनाना, किसी को राग से क्या समझाना। ये राग तो आग है, राग आग है, ये राग आग लगने लगेगा, क्या सुनाना क्या समझाना। संस्कार नहीं है ये। लेकिन लोग बात कहने लगे भैया संस्कार से, भैया संस्कार इकट्ठ कर लिए क्या भैया कोई से बोलना नहीं है, भैया क्यों नहीं बोलना, भैया राग हो जाएगा, ये ऐसा काम नहीं चल रहा। फिर भैया किसी को प्रवचन नहीं सुनाना, हम ही कहने लगे भैया हाँ भैया किसी को प्रवचन नहीं सुनाना, क्यों, जनरंजन राग है भैया प्रवचन सुनाना। तो हाँ भैया ठीक है, यदि जनरंजन राग प्रवचन सुनाना है तो एक काम करो, आपके अंदर में वीतरागता आ गई, आप जंगल में जाके रहो। नहीं भैया जा भी नहीं बन रहा भैया, फिर मतलब अभी राग से तुम्हारे पास, हाँ भैया ये बात है, जंगल नहीं जा पा रहा है, वीतराग तो उत्पन्न नहीं हुए राग से। हाँ, अब जय बात, अब राग से तो क्या पाप करोगे, तो भैया चर्चा करो, आत्म स्वभाव की महिमा गाओ, त्रिकाली परमात्मा का गुणानुवाद करो, तो क्या होगा, जो राग है वो सम्यक दिशा में खर्च होकर निकल जाएगा। अब भैया आप देखो, अब एक बात तो ये कह दी कि राग है सम्यक दिशा में खर्च होकर निकल जाएगा, क्यों भैया, ये एक बात ये कह दी। अब गुरु महाराज कह रहे हैं जनरंजन राग विलियम चा, अब उस राग को विलाना है, उस राग को खत्म ही करना है, अब इस राग से बिल्कुल विरक्ति होना है। तो वो कह रहा है कि भैया तुम तत्व चर्चा कर रहे हो, उस तत्व चर्चा में स्वयं के कल्याण का प्रयोजन लेके करना, दूसरे कल्याण का प्रयोजन लेके मत करना, तो तुम्हारा चर्चा करते हुए भी राग बिलाएगा, राग बढ़ेगा नहीं। किसी को अपना मान के चर्चा मत करना, हाँ ये याद रखना, किसी को अपना मान के चर्चा मत करना, किसी को अपना मान के चर्चा मत सुनाना, किसी को अपना मान के ये झिनमानी मत सुनाना। क्यों, क्योंकि तुम्हारा राग बढ़ जाए। तो फिर सबको भगवान आत्मा जान के वाणी सुनाना, सबको भगवान आत्मा देख के वाणी सुनाना, कि सबको भगवान आत्मा देख के वाणी सुनाओगे ना तो तुम्हारा राग धीरे धीरे, जनरंजन जो राग है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये क्या हो गया भैया, सम्यक मार्ग हो गया। ये चर्चा चर्चा भी कर रहा है और भैया उस चर्चा से अपने कल्याण का, अपने मुक्ति का मार्ग भी निकाल रहा है। सम्यकपना हो गया उसमें। भाई सम्यकपना कैसे हो गया, ये वैराग की जो धारा है, ये वैराग की धारा बनने का ये भाव कैसे उत्पन्न हो गया भैया, ये भाव धारा कैसे हो गई भैया, ऐसे हो गई कि वो स्वभाव को स्वीकार किया ना, जिनेन्द्र भगवान गुरु महाराज की वाणी को स्वीकार किया ना कि भाई राग नहीं करना, राग नहीं बढ़ाना। इसलिए अपने अभिप्राय को पुष्ट करा, अपने निर्वाण के अभिप्राय को पुष्ट करा, अपने सम्यक के अभिप्राय को पुष्ट करा, तो अपने आप ही मिथ्यात्व का जो अभिप्राय बढ़ना था, जो मिथ्यात्व का गहरा अभिप्राय पुष्ट होना था, वो मिथ्यात्व के अभिप्राय छूट गए। वो जनरंजन राग की जो गहरी भावना थी, वो जनरंजन भाग की गहरी भावना छूट गई। अब जितने परसेंट छूट गई, अब जितने परसेंट बची है उतने परसेंट और आप तत्व की रुचि लगा, और ये देश ना करके और इस सत्य की अनुभव न करो बार बार। जितनी और बची है मन की धाराएं, अभी सहयोगी भूमिका में ना, जितनी और बची है कहने सुनाने की, वो और धीरे धीरे निकलती जाएंगी। हमने पहले कहा था ना, कल भी कहा था ना, भाई पंचम काल है, यहाँ आपने अवतार लिया है, मतलब यहाँ आपका जन्म हुआ है, तो आपने राग द्वेष मोह ममत्व की, अरे मिथ्यात्व तक की धाराओं को बांध के तो जन्म लिया है। अब जब आपने जन्म लिया है तो वो धाराएं तो आएंगी वेग में भैया, उन्हें सम्यक मार्ग से उनको खत्म करो, उनका आप सम्यक तरीके से वो करो, क्या बोलते हैं, बिल्कुल दमन, सम्यक तरीके से, दबा के नहीं होगा दमन उनका, सम्यक प्रकार से आप सम्यक प्रकार की अभिव्यक्ति को उत्पन्न करो, सम्यक प्रकार की अभिव्यक्ति उत्पन्न करो। ये है मार्ग कि आप सम्यक तरीके से सम्यक अभिव्यक्ति करो। आप ये नहीं कर सकते कि भाग जाओ, भैया हमें तो बेराग आराम भागेंगे जंगल में जाके, सहना नहीं आपके पास,
नहीं है भैया, तो क्या करें? बस आपके पास सहनत नहीं है ना, आपके पास सहनत नहीं है ना जंगल में रहने की, तो भैया क्या करें? अब समाज के बीच में रह रहे हो तो फिर आप नया क्रिएशन करो। क्या नया क्रिएशन करें? कि भैया सत्य की दिशा को उत्पन्न करो। आप अपने निमित्त से, आप कर्ता बन के नहीं, लेकिन आप अपने निमित्त से आप तत्व चर्चा कर रहे हैं, सहज आप चर्चा करो भव्य जीवों की योग्यता से, फिर सहज अपना मार्ग बनाएंगे, सहज उन्हें तत्व का मार्ग मिलेगा। और जितना भैया देखो, एक बात सुनो, कोई किसी की साधना नहीं कराता, कोई किसी को आगे नहीं बढ़ाता। जीव जितना अपने आत्म स्वभाव का विश्वास उत्पन्न कर लेता है, उतनी उसकी साधना स्वयं हो जाती। स्वयं स्वयं स्वयमेव तत्वम, आत्मा का तारणहार स्वयं है। जितना स्वभाव का विश्वास और श्रद्धान हो जाता है, उतना जीव स्वतः ही विभावादि परिणाम से मुक्त होता है। स्वभाव का विश्वास कैसे बढ़ता भैया? अपने सदगुरु के प्रति की आस्था से। तारण तरण देव की आस्था है ना, उनने जो साधना करी उसकी आस्था है ना, तो गुरु महाराज की आस्था होने से उनकी जो गाथा में सत्य आता है, भैया ज्ञाने ज्ञान उपवन्नम, ज्ञान से ज्ञान की उत्पत्ति करो, मैं आद्यम अनादि शुद्धम, धूप तत्व की स्वीकारता करो। और वो कहते मन स्वभाव संक्षिप्त, देखो मन उत्पन्न होगा तो उसको स्वभाव क्षिप्ने का, उसमें चक्राना मत। आवम्बम न चावंतम वेके विनस विषय मुक्तम चा, आवम्बम न चावंतम, आब्रह्म की इंद्रिय जन जितनी धारा उसमें चक्राना मत भैया। फिर विषय कसाय की जो धारा चल रहा है नहीं वो चक्राना। फिर भैया आबम्बम न चावंतम विके विनस विषय मुक्तम चा, फिर ज्ञान सहावम, क्या कह रहा है? ज्ञान सहाव उपवन्नम नंद चतुष्टय दृष्टि सादर्श, ज्ञान स्वभाव को उत्पन्न करके नंद चतुष्टय दृष्टि सादर्श, अपने अनंत चतुष्टय की दृष्टि से सादर्श स्वयं का दर्शन करो ना, सादर्श स्वयं का दर्शन करो ना। आप ब्रह्म की धारा में चक्रा क्यों रहा है? गुरु महाराज की वाणी है भैया। आप ब्रह्म की धारा में चक्रा क्यों रहे हो? आप ब्रह्म की धारा में मूर्छित क्यों हो रहे हो? आप ब्रह्मम ना चावंतम, चक्राना नहीं है इसमें। ये नहीं कह रहे कि आप ब्रह्म के भाव उत्पन्न नहीं होंगे, इंद्रिय विषय रसाय का भाव विलय होगा, अनादिकाल की धाराएं नहीं आएंगी, विकाता विषण आदि ये जो भाव है इनके भाव नहीं आएंगे। अनादिकाल का संस्कार है, मन में अशुद्धता है, अशुद्धता है, तो ये भाव आएंगे। लेकिन भैया याद रखना, इन अशुभ से डरना नहीं, इस अशुभ में एक में एक नहीं होना, इस अशुभ धारा में एकत्र नहीं करना। फिर ज्ञाने ज्ञान उपन्नम, ज्ञान से ज्ञान को उत्पन्न करने का पूरा प्रयास करना है। ये ज्ञाने ज्ञान उपन्नम, ज्ञान से ज्ञान को उत्पन्न करना है मुझे। क्यों भैया ज्ञान से ज्ञान उत्पन्न क्यों करना है? तो इसलिए कि नंद चतुष्टय दृष्टि सादर्श, ज्ञान से ज्ञान को उत्पन्न करोगे तो ज्ञान में जो अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, दृष्टि सादर्श, वो अनंत चतुष्टय में स्वभाव दृष्टि सादर्श स्वयं की दृष्टि में देखने में आया कि मैं तो अनंत चतुष्टय में ही आत्मा हूँ, मैं तो आनंद परमानंद में ही स्वभाव हूँ, मैं तो ज्ञाता अधिष्ठा वीतराग स्वरूप हूँ, मैं तो जन्म मरण से परे त्रिकाली अनादि निरंतर आत्मा हूँ, मेरा तो इन पर्याय परिणमन से कोई संबंध ही नहीं है। सादर्श स्वयं का दर्शन प्रकट हो जाएगा। ये है गुरु महाराज की साधना, ये है गुरु महाराज की आराधना का क्रम कि भैया ज्ञाने ज्ञान उत्पन्नम, आप ज्ञान से ज्ञान को उत्पन्न करोगे तो आपको नंद चतुष्टय दृष्टि सादर्श, आपको अनंत चतुष्टय में स्वभाव की दृष्टि सादर्श, उसमें स्वयं के स्वभाव का दर्शन होगा। भैया जब तक जीव की दृष्टि स्वयं के स्वभाव से नहीं बंधी, तब तक उसे पर्याय परिणमन, जन्म मरण, ये राग, ये भाव, ये मोह, ये ममत्व, इन सब में दुख सुख और दुखपना महसूस हो रहा है। और जहाँ जीव की दृष्टि अपने स्वभाव में जुड़ जाएगी, वहाँ उस जीव को, उस आत्मा को इन पर पर्याय में अपना लगना, अच्छा लगना, बुरा लगना, ये सब भाव मन में लगेगा, लेकिन मन भी उस जीव को अपनी दृष्टि में भिन्न दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि नंद चतुष्टय दृष्टि सादर्श, क्योंकि उसकी दृष्टि सादर्श स्वयं के दर्शन से, भैया याद रखो इस बात को, सादर्श स्वयं के दर्शन से, अनंत चतुष्टय में स्वभाव ज्ञान स्वभाव के दर्शन से दृष्टि बंध जाएगी। बंध जाएगी मतलब प्रीति हो जाएगी स्वभाव की, रुचि हो जाएगी स्वभाव की, उपयोग में स्वभाव का आह्लाद बढ़ जाएगा, और भैया तो उपयोग में स्वभाव का विश्वास बढ़ जाएगा। तो भैया
उपयोग में स्वभाव का विश्वास बढ़ जाएगा तो जो पर पर्याय का जो आस्था बैठी है, पर पर्याय का जो श्रद्धान है, वो पर पर्याय का श्रद्धान और आस्था खत्म हो जाएगी। देखो हम कहते हैं निशंक रहना है भैया, हमें शंका आदि दोष में लाना है, कांक्षा आदि दोष में लाना है। तो भैया जितनी स्वभाव की निष्ठा बढ़ेगी, जितना स्वभाव का विश्वास बढ़ेगा, उतना मन संयोग उत्पन्न करता है, मन शंकाओं को उत्पन्न करता है, मन द्वंद्वों को उत्पन्न करता है। वो शंका, वो कांक्षा, वो द्वंद्व अपने आप उत्पन्न हो जाएंगे, मन के प्रश्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? स्वभाव की गहन स्वीकारता से। और जब स्वभाव की गहन स्वीकारता होगी तो मन के पहले दर्शन संबंधी दोष बुला जाएंगे। कौन कौन सा भैया? ये 25 मल दोष बुला जाएंगे। और जब भैया ये 25 मल दोष बुलाएंगे और गहरी स्वीकारता होगी, और गहन स्वीकारता होगी, तो फिर ज्ञान संबंधी चलमल लगाड़ दोष, विभ्रम आदि, संचय विभ्रम आदि, ये दोष भी बुला जाएंगे। अपने आप ही ज्ञान में स्थित होने लगेगा, ज्ञान में स्थित होने लगेगा। गुरु महाराज की साधना है ना, वो साधना सहज ज्ञान से ज्ञान में होने लगेगी, अपने आप ही होने लगेगी। भैया कैसे होने लगेगी? छलमल अगाड़ दोष बिलाने लगेंगे ना भैया। ज्ञाने ज्ञान उपबंधम, ज्ञान में जब ज्ञान प्रतिष्ठित होगा, ज्ञान से जब ज्ञान का उदय होगा, तो ये चल विचल करने वाले जो चलमल अगाड़ दोष है ना, ये चलमल अगाड़ दोष, ये मिथ्या श्रद्धान की जो कणिकाएं है ना, ये मिथ्या श्रद्धान की, अश्रद्धान की कणिकाएं अपने आप ज्ञान से निकलने लगेंगी। और जहाँ ज्ञान से ये अश्रद्धान की कणिकाएं हटेंगी, वहाँ अपने आप ही नन चतुष्टय दृष्टि सादर्श, अपना अनंत चतुष्टय में जो स्वभाव है ना भैया, अपना अनंत चतुष्टय में जो ध्रुव स्वभाव है, उसका दर्शन आपकी अंतर आत्मा से प्रकट हो जाएगा। भैया बहुत बहुमान से सुनो इस बात, आपकी अंतर आत्मा से प्रकट हो जाएगा। काय का दर्शन भैया? आपके अंदर बैठा आपका परमात्मा आपको अपनी दृष्टि में दिखाई देगा कि हाँ, मेरा परमात्मा मेरे अंदर में है। आज क्या है? आज आप मेरे से चर्चा सुन रहे हैं, या ये सुनो, आप आज गुरु महाराज की वाणी सुन रहे हैं, तो आज आप गुरु महाराज की दृष्टि का विश्वास करके आज आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, सर्व भगवान ने जो वचन कहा है वो सत्य है। तो आप गुरु महाराज की दृष्टि से अपनी दृष्टि को स्वभाव पे से जोड़ रहे हैं। आप जिनेन्द्र भगवान की वाणी को सुन के, जिनेन्द्र भगवान की जो दृष्टि है, केवल ज्ञान में दृष्टि, केवल दर्शन में दृष्टि, आप केवल ही परमात्मा की वाणी को सुन के उनकी दृष्टि से अपनी दृष्टि को जोड़ के आज आप अपने स्वभाव की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उसकी रुचि लगा रहे हैं, उसमें एकत्र कर रहे हैं। तो भैया लेकिन जिस समय ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान की दृष्टि से, ऐसे सर्वज्ञ भगवान की दृष्टि से अपनी दृष्टि को जोड़ते जोड़ते जिस दिन आपकी दृष्टि स्वयं अंतरोन्मुख हो जाएगी, स्वयं अपने परमात्मा को देख लेगी, उस दिन आपके अंतरंग के सारे द्वंद्व स्वयं खत्म हो जाएंगे। भैया सम्यक दृष्टि आत्म अनुभवी ज्ञानी साधकों का मार्ग स्वयं की आत्मा के स्व संबोधन से चलता है। वो किसी दूसरे के मार्गदर्शन पे नहीं चलते। बहुत बड़ी क्वालिटी है आत्म अनुभव की। क्यों भैया? क्योंकि किसी जीव को कोई दूसरा नहीं बदल सकता। स्वानुभूति प्रमाण जीव स्वयं पलटता है। आप यदि पलटे हो ना, आपको तत्व की रुचि लगी है ना, यदि आप इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हो ना, यदि आप विभाव आदि भाव से, पर्याय आदि भाव से विरक्त होके स्वभाव आदि की आराधना कर रहे हो ना, तो ये आपकी स्वानुभूति प्रमाण आपकी रुचि पलटी है। भगवान मेरे पलटाने से या मेरे सुनाने से आप नहीं पलटे। स्वानुभूति प्रमाण जीव स्वयं पलटता है। अब जब जीव स्वानुभूति प्रमाण स्वयं पलटता है, फिर उस जीव को कोई संसार में नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी स्वानुभूति से पलटा है, और प्रत्येक जीव अपनी स्वानुभूति से पलटता है। भैया देव गुरु धर्मशास्त्र निमित्त तो होते हैं, भैया देव गुरु धर्मशास्त्र तो निमित्त रूप बाहर में सबके लिए है, लेकिन भैया जिनका उपादान खिलता है वो ही पलटते हैं, उनको ही सहानुभूति होती है। और जिनका उपादान गतियोक्ता नहीं पलटती, वो हजारों शास्त्रों में पलटाते रहते हैं, लेकिन वो पलट नहीं पाते। करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने वाले भी, 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी भी 9वें गिरवट तक जाने के बाद भी मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं। और भैया अंगूठे और छाप किसी को पढ़ना भी ना आता हो, लेकिन उपादान शक्ति को जानता हो, स्वानुभूति को जानता हो, तो वो मोक्ष मार्ग में चरण कर लेता है, वीतराग पद को प्राप्त कर लेता है। भैया ये स्वानुभूति प्रमाण मार्ग है, ये स्वरुचि प्रमाण मार्ग है, ये स्वस्वभाव की अनुभूति प्रमाण, स्वरुचि प्रमाण मार्ग है। भैया स्वयं के अनुभव से उत्पन्न होने वाला मार्ग है ये। भैया
पर पराधीन पर अवलंबनता का मार्ग है ही नहीं, है ही नहीं। यहाँ तो स्वाधीन और स्वतंत्रता का मार्ग है। स्वयं स्वयमेव स्वतत्वम, स्वयं में स्थित स्वयं स्वयमेव शुद्ध तत्वम। मैं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा हूँ, स्वतत्व परमात्मा हूँ। मुझ में पर पर्याय का कोई 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 परिणमन नहीं है। ये विश्वास का मार्ग है, आस्था का मार्ग है भैया। अंधी अंधी श्रद्धा नहीं, आंखों वाली श्रद्धा, ज्ञान पूर्वक श्रद्धा कि भाई सर्वज्ञदेव ने जो कहा है बस वो ही मेरा स्वभाव है। अब यहाँ अंधी श्रद्धा नहीं है भैया, हाँ इसने जिसने कह दिया इसने कह दिया तो ये सही है, इसने कह दिया, हाँ जो सर्वज्ञ ने कहा वो ही सही है। बाकी मन वचन कहा है, कुछ भी कहते रहे, दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया कुछ भी सुनाती रहे, और किसी से कोई संबंध ही नहीं है। मैं तो स्वभाव 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 मात्र ही हूँ। ऐसी एक धुन होनी चाहिए भैया। यदि आपके पास 50 विकल्प है शास्त्रों के, आपके पास शास्त्रों के 50 विकल्प है तो आप इस निर्विकल्प सत्य को नहीं पकड़ पाओगे। तो भाई शास्त्र परिणमन कर देंगे, नहीं, गलत दिशा में गया। आपको शास्त्रों से सम्यक्त को लेना है, आपको शास्त्रों से क्षयोपम को नहीं लेना। आपको शास्त्रों से सहानुभूति को लेना है, आपको शास्त्रों से क्षयोपम को नहीं लेना। भैया ये कैसे संभव है? आप इसका कोई उपाय बताएं। आप पहले एक बात बताएं, आप यदि सहानुभूति को और क्षयोपम को अंतर और उसके भेद से जानना चाहते हैं, आप पहले एक बात बताएं, जब आप शास्त्र पढ़ते हैं तब आप बुद्धि का विलास करके रस लेते हैं या फिर आपको आपकी स्वाभाविक चेतना से आनंद आता है? भैया कैसे प्रमाण करेंगे हम? कैसे जानेंगे कि हम बौद्धिक रस लेते हैं या स्वाभाविक आत्मचेतना का रस आता है? हाँ, ये बात अब आपको देखो, यदि आप शास्त्र पढ़ के समझ के रस लेते हो, यहाँ भाई ऐसा ऐसा ऐसा, तो ये बौद्धिक रस है। और यदि शास्त्र पढ़ने के बाद आपका जय हो मेरी अंतरात्मा जयवंत है, जयवंत हो मेरा स्वभाव है, ये मेरी चेतना है, ये सहज चलते फिरते उठते बैठते सोते सोते ही जय हो मेरी आत्म स्वभाव की जय हो, उठते बैठते ही शास्त्र पढ़ा उस समय तो आया ही, शास्त्र पढ़ने के बाद भी आत्मचिंतन में रस आ रहा है, आत्म अनुभव की अंतरंग वृत्ति हो रही, आत्म प्रतीति में रस आ रहा है, अंतरात्मा में सहज आनंद झर रहा है। ये स्वानुभव है, ये आपने अनुभव को ग्रहण किया। तो भाई शास्त्र पढ़ने में जो रस आ रहा है वो मिथ्या रस है, हाँ सम्यक रस है, लेकिन भैया वो सम्यक रस आपको सन्मुखता की ओर ले जाए, इस बात को आप ध्यान रखिए। यदि वो आपको सन्मुखता की ओर नहीं ले गया तो भगवान क्षयोपम तक रह जाएगा। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी भी मिथ्या दृष्टि रह सकता है, लेकिन हम भी तो मिथ्या नहीं, आप नहीं है मिथ्या दृष्टि, हम आपको मिथ्या दृष्टि नहीं कह रहे, आप सचेत रहे, बस सावधान रहे। यहाँ जागरण की बात है, यहाँ इतनी सतर्कता है। अपना अतीन्द्रिय आत्मा सूक्ष्म है ना, तो जिन्होंने ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव को स्वीकृत किया है, जिन्होंने ऐसे ज्ञायक स्वभाव को स्वीकृत किया है, उनके आत्म जागरण की बात है। भैया हम इतने जागृत रहें कि ये जो परपर्याय रूप जो परिणाम, विभाव परिणाम जो उत्पन्न होते हैं वो तो हमें भिन्न दिखाई दे ही, उनसे तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है। याद रखना, ज्ञानी को ये पर पर्याय परिणमन भाव अपने से भिन्न ही जानने में आते हैं, भिन्न ही दिखाई देते हैं। भैया अभी यदि भिन्नता ना हो इनमें तो भिन्न मानने में तो आते ही हैं। हाँ, तो भैया ये पर्याय परिणमन, ये भाव उससे भिन्न है, ये भाव भिन्न दिखे, लेकिन ये भी दिखे कि ये चिंतन मनन आदि जो पर्याय परिणमन घट रहा है ये भी मुझसे भिन्न है। मैं इससे पार आनंद स्वरूप परमात्मा हूँ। ये चिंतन अध्ययन, ये जो परिणमन चल रहा है ना, ये भी परिणमन वर्तमान पर्याय का परिणमन है। इस पर्याय परिणमन में प्योरिटी कितनी है? प्योरिटी मतलब मेरे मतिशुद्ध ज्ञान की निर्मलता कितनी है, मेरे मतिशुद्ध ज्ञान का उघाड़ कितना है। उघाड़ मतलब सहयोपम नहीं, मतिशुद्ध ज्ञान का उघाड़ मतलब शुद्धता, विशुद्धता कितनी है, मतिशुद्ध ज्ञान की निर्मलता कितनी है। कैसे पता लगेगा? उसमें आत्म स्वभाव की प्रतीति कितनी है, शुद्ध ज्ञान में जिनवाणी का रस कितना है। भाई कैसे पता लगेगा रस कितना है? घर के विकल्प चलेंगे उस समय तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहेगी कि भैया वस्तु स्वरूप ये कहती या नहीं कहती। उसी समय जब घर के विकल्प चल रहे हैं या संसार के विकल्प चल रहे हैं, भोग आदि के परिणाम आदि राग आदि परिणाम आ रहे हैं। भाई कुछ लोग तो इतने मूर्छित हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम कहाँ डूबे, दिन भर क्या परिणाम चलते हैं।
आधे घंटे सुन ली, 1 घंटे प्रवचन कर लिए और बस फुर्सत। उन्हें पता ही नहीं है कि दिन भर हमारा क्या परिणाम चल रहा है, दिन भर हमारी क्या परिणति चल रही है, दिन भर हम कहाँ मूर्छित हैं, दिन भर हम कौन से परिणामों में हैं। लेकिन जो जागृत साधक है उन्हें पता है कि कौन से परिणाम चल रहे हैं, कैसे परिणाम चल रहे हैं। तो उन परिणामों के बीच में उनकी परिणति किस ओर जा रही है। भाई शुरू में तो ऐसा लगता है कि परिणति विवाह और की ओर जा रही है, लेकिन जैसे ये तत्व की रुचि बढ़ती है, जैसे ये तत्व का आह्लाद बढ़ता है, वैसे वैसे परिणति स्वभाव के आनंद की ओर जाती है और विवाह को छोड़ देती है, स्वभाव की ओर उन्मुख होती है। चिंतन ऊपर ही ऊपर रहता है, अर्थात चिंतन में आनंद ज़्यादा रहता है, चिंतन में स्वभाव से एकत्व भाव ज़्यादा रहता है और चिंतन की धारा रहती है, लेकिन चिंतन पे वजन नहीं रहता, चैतन्य पे वजन रहता है। जानना पड़ेगा आपको अनुभव से, आपको अपने अनुभव से जानना पड़ेगा। क्या कि आपको अपने अनुभव से जानना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, आपको अपने अनुभव से देखना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव प्रमाण मुक्ति है। यहाँ भैया यहाँ आगम प्रमाण ज्ञान है। भाई आगम प्रमाण ज्ञान है मतलब आगम प्रमाण सम्यक ज्ञान का बीजारोपण है। लेकिन भैया एक बात याद रखना, आगम प्रमाण सम्यक ज्ञान तो है, ये बात तो 100% सत्य है कि जो आगम में कहा वो सत्य ही है, लेकिन वो आपके लिए सम्यक ज्ञान जब कहलाएगा जब आपके अनुभूति प्रमाण होगा। नहीं तो आगम का ज्ञान तो सम्यक ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान आपका नहीं है, आपके लिए क्षयोपम ज्ञान है। आपके लिए वो सच्चा तब जब आपकी रुचि परम्पराणमिक स्वभाव की है कि मैं पर पर्याय परिणमन प्रभाव पर पर्याय पर दशा, अर्थात होने वाले शुभ अशुभ परिणाम, होने वाली भाव आदि अनंत दशाओं का मैं कर्ता भोक्ता स्वामी नहीं, मैं इन सब विभाव भाव आदि दशाओं से भिन्न अभेद ज्ञायक स्वरूप परमात्मा हूँ। जहाँ ऐसी निर्द्वंदता आपके चित्त में है, वहाँ आपका श्रद्धान बलवत्ता की ओर है, और जहाँ आपका श्रद्धान बलवत्ता की ओर है वहाँ सम्यक ज्ञान का अंकुरण है, वीर्यम अंकुरणम शुद्धम, वहाँ आपके शुद्ध पुरुषार्थ का बीजारोपण है। और यदि ऐसा सम्यक ज्ञान का बीजारोपण नहीं है तो भगवान जी आप क्षयोपम ज्ञान में है, अभी आप सत्य ज्ञान में नहीं है, आप अनुभव प्रमाण नहीं है। तो भैया क्षयोपम का अनुभव में कैसे बदले? क्षयोपम का अनुभव में नहीं बदल सकते आप। हाँ, जो जिनेन्द्र भगवान की वाणी है और जिनेन्द्र भगवान की वाणी को जिनवाणी के रूप में स्वीकार करके कि अहो ये मेरा स्वभाव है, ऐसी महिमा से उस अमृत को ग्रहण करके आप अपने सम्यक ज्ञान को उजागर कर सकते हैं, आप जागृति को उत्पन्न कर सकते हैं, आप आत्मबोध को प्राप्त हो सकते हैं, आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को, अपनी आध्यात्मिक क्रांति को उजागर कर सकते हैं। आपके अंतरंग में अनादिकाल की सोई हुई आत्मा जागृत हो सकती है और आपके अंतर से ललकार आएगी कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो अकर्ता भोक्ता हूँ। आपको स्वयं ब्रह्म होने का भाव आएगा। ब्रह्म अर्थात अनंत परमात्मा जैसे अपने अनंत चतुष्टय में लीन है, वैसे ही मैं अपनी शून्य समाधि में लीन हूँ, मैं इन इंद्रियों के विषयों का भोक्ता नहीं हूँ, ऐसा आपको भाव आएगा। अंदर से आपकी अंतरात्मा की ऐसी आवाज़ आएगी। तो भैया वर्तमान में अशुद्ध अवस्था भी तो चल रही है, भाई ज्ञान जानेगा जरूर, ज्ञान सम्यक ज्ञान शुद्ध अशुद्ध दोनों को जानता है। ज्ञान पदार्थ की साधना में आता है ना, ज्ञान पुण्य पाप आदि पदार्थों को जानता है भैया, लेकिन पुण्य पाप आदि पदार्थों को अपने से भिन्न जानता है। ये बात क्यों भूल जाते हो? ये बात लोग जीव इस बात को भूल जाते हैं, वो इस बात को प्रमुख करते हैं कि भैया ज्ञान में अभी ये पदार्थ ये तो बनेंगे ना, लेकिन भैया आप ये बात तो ख्याल में लाओ कि ज्ञान में ये पदार्थ गे बनेंगे, लेकिन है रूप गे बनेंगे। है क्यों भूल जाते हो? लेकिन है विकल्प में नहीं होंगे, है आस्था में होंगे, है स्वीकारता में होंगे, है श्रद्धा से होंगे। श्रद्धा है करेगी, और श्रद्धा है तब कर पाएगी तब कब जब श्रद्धा एक सत्य मौत को स्वीकार करे कि आद्यम अनादि शुद्धम अविट्ठानाम जिन्वरई शेषानाम। ये जिनेन्द्र परमात्मा ने अपने शिष्यों के लिए उपदेश दिया है कि हे भव्य जीवों, तुम अनादि अनंत शुद्धात्मा हो, तुम इस सत्य को स्वीकार करो। जो इस परम सत्य को स्वीकार करेंगे उनके लिए आद्यम अनादि शुद्धम, जिस परम सत्य को अंगीकार करेंगे उनके लिए वह जीव कर्म क्षय मुक्ति कारणम शुद्धम, कर्मों को क्षय करके मुक्ति का जो शुद्ध कारण है
उसको उत्पन्न कर पाएंगे। कहा मैंने कितने बार ये गाथा का वांचन किया है, कारणम कार सिद्धम, कारणम कार सिद्धम, कारण से कार्य की उत्पत्ति होगी, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी, और कार्य से कारण की सिद्धि होगी। ये याद रखो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आपको निर्वाण चाहिए तो आपको पहले कार्य क्या होगा, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कार्य होगा। अब भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का कार्य कैसे प्रकट होगा, आपको कारण परमात्मा की आस्था करनी पड़ेगी, आपको अपने अनादि निरंतर ध्रुव स्वभाव की आस्था करनी पड़ेगी, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणतियां प्रकट होंगी। और भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणतियां प्रकट होंगी तो आप पर्याय में भी पूर्ण परमात्मा बन के बैठ जाएंगे। कार्य से कारण की और कारण से कार्य की तारतम्यता अभेद है, दोनों में भेद नहीं लगना चाहिए। रत्नत्रय की अखंडता में और अपने ज्ञायक स्वभाव में भेद नहीं लगना चाहिए, भेद नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अपनी स्वीकारता में, अपनी आस्था में रंच मात्र भेद नहीं आना चाहिए। और निर्द्वंद होके, निर्भय होके अपनी अक्षय स्वभाव की साधना में, अपने ज्ञान स्वभाव की आराधना में आपका चित्त संलग्न होना चाहिए, भली प्रकार से, भले प्रकार से, बिना कोई उलझन के, भले प्रकार से आपकी अंतरंग साधना में आपका चित्त, आपकी अंतरात्मा, आपका अंतरंग हृदय समर्पित होना चाहिए। अब भले प्रकार से कोई शंका स्थान ना पाए, ये याद रखना पड़ेगा। कोई शंका स्थान ना दे पाए आपके हृदय में। भाई मन तो शंका करेगा ना, मन का कार्य तो मन करेगा, लेकिन मन भी कब तक तुम्हारा विरोध करेगा भगवान? तुम्हारी स्वीकारता के आगे, तुम्हारे ज्ञान की बलवत्ता के आगे एक दिन इस मन को भी अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे, टेकने ही पड़ेंगे। आप तो निर्द्वंद और निर्भय होके अपने मार्ग में आगे बढ़ो। मन को भी अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मन भी कायम रहने वाला नहीं है। कब तक रहेगा भगवान? कितनी देर रहेगा मन? कितनी देर रहेगा? गुरु महाराज ने कहा ना, मन स्वभाव शम क्षिपनम, मन तो नष्ट होगा ही। मन का स्वभाव जो अज्ञान भाव की ओर चरण करने का है ना, वो अज्ञान भाव की ओर चरण करने का स्वभाव नष्ट होगा ही। लेकिन भाई क्यों, कब होगा, कैसे होगा? भले जल्दी हो जाए, जल्दी नहीं। आप तो उस ओर देखो ही मत कि कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, इनकी ओर मत देखो। भाई क्या देखें? स्वभाव 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 व्यवसाय, अपने स्वभाव की ओर देखो ना भैया। इसी को तो रुचि कहते हैं, इसी को तो प्रीति कहते हैं स्वभाव से, इसी को तो तत्व का अहलाद कहते हैं, इसी को तो तत्व की निष्ठा कहते हैं। भाई तत्व की इतनी गहरी निष्ठा, तत्व की इतनी गहरी प्रियता, तत्व का इतना गहरा प्रेम, क्या बुद्धि है, क्या मन है, क्या वचन है, क्या काया है, तो दिखाई नहीं देता। भाई क्या दिखाई देता है? भाई जो अनादि अनंत स्वभाव है बस वो ही दिखाई देता भैया। अनादि अनंत स्वभाव के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी रुचि लगाओ भाई अपने आत्मा की, इतनी रुचि लगाओ आपके अंदर से अपने आप ही पर्याय परिणाम जो है ना वो अपने आप ही बिगस जाएंगे। मैंने बताया ना भैया, गुरु महाराज की जो निष्ठा है उस निष्ठा से अपने आप ही उनकी परिणति अज्ञान भाव को नहीं देख रही, अज्ञान भाव को नहीं देख रही, तो अपने आप जिन प्रियो, जिन इष्ट, जिन रमण, जिन उक्त, ये परिणति उनकी अपने आप बह रही है। परम पारणा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप उनकी परिणति अपने आप बह रही है और अविरल धारा से बह रही है। गुरु महाराज क्यों बह रही है? गुरु महाराज क्यों देर बह रही है? अरे स्वभाव मार्ग को अर्पण कर दिया सब कुछ, इसलिए बह रही है। भगवान तुम भी स्वभाव मार्ग में सब कुछ अर्पण कर दो, तुम्हारी परिणति भी अपने आप ही स्वभाव की ओर बहने लगेगी। भगवान अपनी परिणति भी अपने आप स्वभाव की ओर बहने लगेगी। ये जितने भी 14 ग्रंथ है ना, ये तुम्हारी अंतर साधना से उत्पन्न हो जाएंगे। और यदि अभी अपनी अंतर साधना से उत्पन्न नहीं हो रहा है तो गुरु महाराज की उन परिणतियों की अनुमोदना करते अपन की, भैया देखो गुरु महाराज ने, देखो गुरु महाराज के ज्ञान स्वभाव का प्रकाश हो गया, उन्हें अज्ञान नहीं दिख रहा। ये उनकी ज्ञान परिणति की अनुमोदना है। अभी अपन उनकी ज्ञान परिणति की अनुमोदना कर रहे हैं, लेकिन भैया वो ज्ञान परिणति प्रकट कैसे हुई है? अपन भी वैसी ज्ञान परिणति बनाना चाहते हैं, अपने को भी वैसी ज्ञान परिणति चाहिए, तो भैया उस ज्ञान परिणति के लिए एकमात्र तत्व का, बिल्कुल कि मैं ब्रह्म मात्र हूँ, मैं ज्ञाता मात्र हूँ,
मैं स्वभाव मात्र हूँ, एक मात्र तत्व का ऐसा बिल्कुल ठोस 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 ललकार चाहिए, ठोस। मैं तो तत्व मात्र, एक सी तत्व मात्र की प्रियता चाहिए बस। जहाँ ठोस तत्व मात्र की प्रियता होगी ना, वहाँ अपने आप ही वो सारी परिणतियाँ, विभाव रूप परिणतियाँ, सारी विभाव रूप परिणतियाँ उपेक्षित हो जाएंगी। भैया मात्र तत्व मात्र के एहलास से, बहुमान से, विश्वास से सब हो जाएगा। जिनवाणी पे हाथ रख के कह रहा है भैया यहाँ बैठ के, हमारे जीवन में तो इसी से हुआ है, किसी से नहीं हुआ और किसी से कुछ नहीं मिला। गुरु महाराज की इन गाथाओं की अनुमोदना करने से इतना मिला कि जिसका कोई पार नहीं है। और सिर्फ एक ही चीज़ मिली बस, गुरु महाराज ने एक चीज़ दिखा दी, क्या कि तत्व मात्र का इन परिणतियों की अनुमोदना करते जाओ, इन गाथाओं का मंथन करते जाओ, और इसमें से तुम्हें सब खुद स्वयं रहस्य समझ में आ जाएंगे कि स्वभाव को ग्रहण करते जा रहे हैं और विभाव अपने आप टूटता जा रहा है। जो वर्तमान में जिन कर्मधाराओं को तुम नहीं तोड़ पा रहे हैं ना, नहीं छोड़ पा रहे हैं ना, वो भी अपने आप ऐसे छूटेंगी जिनका कोई और छोड़ नहीं मिलेगा। आज जितने लोग तत्व चर्चा सुनते हैं ना, जो परमानेंट कंटिन्यू साधक हैं, जो हमारी नज़रों में हैं, जो उनके जीवन में अपने आप ही क्या हो गया भाई, अपने आप ही उनके जीवन में ग्रस्त में रहते हुए भाई विभाव भाव आदि से विरक्ति आती है अपने आप ही, और स्वभाव में अनुरक्त होने का भाव आता है। भैया बताओ, घर में रहते हुए साधना हो रही है, ये भैया अति से कैसे हो रहा है? भैया घर में रहते हुए साधना कैसे हो रही, इतनी ऊंची साधना कैसे हो रही है? जंगल में रहने वाले जीव ऐसी साधना नहीं कर पा रहा है क्या? कि ओरिजिनल वाली साधना क्या कि श्रद्धान और ज्ञान को ग्रहण करते हुए अज्ञान और विभाव भाव को छोड़ना है, अपने आप ही अंतरंग से छोड़ना है, उनकी रुचि को तोड़ना है। इतनी ऊंची साधना घर में रहने वाले जीव कैसे कर रहा है? भैया सब सदगुरु की प्रति आस्था, उनके वचनों के प्रति का बहुमान और अपने आत्म स्वभाव की रुचि के कारण हो रहा है, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रही है आराधना, अपने आप हो रही है साधना, अपने आप परिणति बदल रही है, अपने आप परिणाम बदल रहे हैं, अपने आप संसार का भाव ला रहा, अपने आप साधना हो रही, भगवान करनी नहीं पड़ रही। बता, आज जो साधना करने के लिए भेष बना कर घूम रहे हैं, उनकी साधना हो नहीं रही। और भैया जो ग्रस्त में बैठे हुए हैं, उनकी साधना हो रही, उनकी आराधना हो रही। भाई काय का अतिशय है? सब सदगुरु की प्रति भावना है ना, जो वीतराग धर्म के प्रति जो भावना है ना, ये जो शुद्ध देशना की जो रुचि है ना, सब उसका अतिशय है भैया, सब उसका कमाल है। परिणति स्वभाव की देशना को ग्रहण कर रही है, तो विभाव की स्वभाव की देशना को ग्रहण करने से स्वभाव की स्वीकारता बढ़ रही है, और स्वभाव की स्वीकारता बढ़ने से विभाव के प्रति जो श्रद्धान और ज्ञान था, वो पहले श्रद्धान टूट रहा है, मतलब मिथ्या श्रद्धान नष्ट हो रहा है, और मिथ्या श्रद्धान ज्ञान नष्ट हो रहा है, तो ज्ञान सम्यक्त के जल में स्नान करके सम्यक्त की सरिता में डूब के अपने ध्रुव तत्व के, अपने आनंद के मार्ग में आगे बढ़ रहा है। ज्ञान स्वभाव को जान रहा है, ज्ञान स्वभाव को देख रहा है, अर्थात आत्मा की जागृति उत्पन्न हो रही, जागृति। अब मूर्छा की दशा नहीं रही, अब ज्ञान जागृति की दशा में आ रहा है। पता लग रहा है कि कब कहाँ कौन कौन से परिणाम है, परिणाम दिख रहे हैं, मतलब जागृत हो रहे हो तुम। भाई परिणाम से डरो मत, लेकिन परिणाम से डरो मत, परिणाम को कह दो कि परिणाम मेरा परिणाम नहीं है। अशुभ परिणाम से कह दो, शुभ भाव से कह दो कि मेरा परिणाम नहीं है, और अपने शुद्ध भाव की, शुद्ध स्वभाव की ऐसी परम निष्ठा में बैठो, ऐसे अपने शुद्धात्म स्वरूप से प्रीति करो कि उन अशुद्ध भाव के बीच में शुद्धात्मा की भावना हो जाए, और शुद्धात्मा की भावना से वो अशुद्ध भावनाएं अपने आप गलित होंगी, अपने आप। कितने लाख बार कह चुका मैं, तुम्हारे दिन भर के किए हुए पाप एक समय में गलित हो जाएंगे। क्या से? एक बार तत्व की अनुमोदना करने से, एक बार की जिंदेशना सुनने से सारे पाप गलित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मिथ्या से बड़ा कोई पाप नहीं था। उन भाव का कर्ता भोक्ता मैं हूँ, इससे बड़ा कोई पाप नहीं था। यहाँ तुम सुन लोगे कि उनका कर्ता नहीं हूँ, उनका भोक्ता नहीं हूँ, मैं तत्व मात्र हूँ, और इस परम सत्य में अवगाहन कर लोगे तो वह अनंत पाप एक क्षण में गलित हो जाएंगे। अपने स्वभाव की स्वीकारता से वह पर भाव स्वयं गल जाएंगे। भगवान आत्मा
यदि तुम सत्य में वास्तव में इस भगवान आत्मा से प्रेम करते हो, अपने गायक स्वभाव से प्रेम करते हो, अपनी अंतर आत्मा से प्रेम करते हो, तो सर्वज्ञ भगवान की इस देशना को अपने हृदय से अंगीकार करके, अपने हृदय से स्वीकार करके इस देशना को सुनो, इस देशना को बार बार सुनो, क्योंकि इस देशना को जितने बार सुन पाओगे, एक बार दो बार इस देशना को सुनोगे तो तुम्हें सम्यक्त की स्वीकारता होगी। वो सम्यक्त की जितनी गहरी स्वीकारता होगी, अपने आप मिथ्या श्रद्धान कर्तत्व भुक्तत्व रूप संसार के राग आदि विषय विषय कसाय अपने आप ही विलायमान हो जाएंगे। भैया संसार के राग आदि विषय कसाय जैसे जैसे विलायमान होंगे, वैसे वैसे ये आत्मा हल्की होती हुई ऊर्ध्व गमन करते हुए अपने निर्वाण पद को प्राप्त कर जाएगी, सिद्ध शुद्ध पद को प्राप्त कर जाएगी और अनंत काल के लिए सिद्ध शिला में जाके स्थित हो जाएगी। यह है साधना। भाई कैसे हो गई साधना? स्वभाव को स्वीकार करने से अपने आप हो गई, करनी नहीं पड़ी। हाँ, स्वभाव की देश में सुनने से अपने आप हो गई। हाँ, हमें करनी नहीं पड़ी। नहीं भैया, अपने आप हो जाएगी साधना। मोक्ष मार्ग की साधना अपने आप हो जाएगी। हाँ, अपने आप हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी अपने आप? आप सम्यक को स्वीकार करोगे ना, सम्यक दृष्टि हो जाओगे ना, स्वभाव की दृष्टि प्रकट कर लोगे ना, तो आपकी अंतरंग साधना अपने आप हो जाएगी। भाई करनी नहीं पड़ेगी। हाँ ना, विश्वास करो मेरा, करनी नहीं पड़ेगी। मिथ्या राग आदि विकारी भाव से हटना नहीं पड़ेगा। नहीं हटना पड़ेगा, अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। हाँ, अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। ये कैसे? बस लेकिन ये याद रखना, अज्ञान परिणाम आए, कोई के ऊपर करता करता एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण की परिणति आए, उसकी कड़ी से जुड़ना मत, उसे सर्वज्ञ भगवान के वस्तु स्वरूप से, जिनेन्द्र भगवान की वाणी से तोड़ देना। तो तुम कभी अज्ञानता में चकराओगे नहीं, कभी विभाव भाव में उलझोगे नहीं, कभी मोह में दबोगे नहीं, और कभी भी पर्याय परिणमन से तुम्हें आकुलता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्वभाव की रुचि, स्वभाव की ज्ञान ज्योति जिनके हृदय में जल जाएगी, उन्हें सबका भय, पर्यायी भय नष्ट हो जाएगा, उन्हें परिणमन का भय नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि सम्यक दृष्टि को संसार के भय नष्ट होगा। 7 भय तो नष्ट हो ही जाते हैं उसे, जन्म मरण के, रोग पीड़ा के, विषय वासनाओं के, ये भय तो नष्ट हो ही जाते हैं। अब उसमें चारित्र संबंधी, चारित्र मोह का भय रहता है। बस चारित्र संबंधी भय कि भाई हम स्थित नहीं हो पा रहा है, हम लीन नहीं हो पा रहे हैं, हम डूब नहीं पा रहे हैं, यही चारित्र संबंधी भय रहते हैं सम्यक दृष्टि को। बस दर्शन संबंधी भय तो चले जाते हैं, या ज्ञान संबंधी भय रहते हैं। चलमलागाड़ दोष का भय रहता है, ये ऐसा दोष लग गया, वैसा दोष लग गया, संचय विभ्रम आदि का दोष भय रहता है। लेकिन सम्यक दर्शन संबंधी भय नहीं रहते। जन्म मरण का नहीं रहता, रोग शोक का नहीं रहता, धन आदि का नहीं रहता, घर गृहस्थी पुत्र परिवार का नहीं रहता। इन चीज़ों के भय खत्म हो जाते हैं। भैया बस आज इतना ही कह रहा है, आगे की चर्चा कल। भैया बस इतना ही है सार कि भैया दुनिया असार है, संसार तो आने जाने वाला है। लेकिन भैया इस आने जाने वाले संसार को ना देखकर, इस संसार के संसरण को ना देखकर, संसार तो संसार में चलेगा ही, इस संसार को ना देखकर, कर्मधाराओं को ना देखकर, यदि अपनी दृष्टि अंतरोन्मुख होके अपने ज्ञायक परम पारिणामिक ध्रुव स्वभाव को देखे तो स्वयं ही मुक्ति मिल जाएगी। भगवान जी स्वयं ही ये आत्मा मुक्ति के सुख को बिलसेगी। ऐसे मुक्ति के सुख में समस्त भवात्माएं विलास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की। चैतन्यमयी ध्रुव भगवान आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। गायकमयी ध्रुव तत्व की